नमस्कार। हम विश्व के भूगोल में अलग अलग देशों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम चाइना देश के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे कि चीन में कौन कौन से उद्योग हैं, किन उद्योगों का विकास हुआ है और कौन से उद्योग विकास कर रहे हैं। इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको उद्योगों के बारे में बताऊं कि चीन में कौन कौन से उद्योग हैं या किस जगह पर कौन सा उद्योग मिलता है, तो इससे पहले आवश्यक है कि आप लोगों को चाइना के उन प्रांतों के बारे में पता होना चाहिए या चाइना की जगह के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी जगह किस मैप में कहाँ दिखती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने पास एक बार एटलस ले आएं और एटलस लेके जिस जगह का मैं नाम बोलूंगी आप साथ ही उसको देखते रहें। अगर हम बात करें चाइना में प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की, तो सबसे पहले जो 1949 से पहले की बात है, तब क्या था कि चीन में ओनली हल्के उद्योगों का ही विकास हुआ था, जिसमें हस्तशिल्प हो गए या वैसे हल्के उद्योग गए तो वो प्रमुख स्थान रखते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 1949 के बाद चीन में क्या हुआ कि मशीनों का विकास होने लगा। और अगर वैसे भी देखें तो वहाँ पर अगर सुविधा की बात करें तो वहाँ पर सघन जनसंख्या मिलती है। सघन जनसंख्या के साथ ही अगर देखें वहाँ पर परिवहन की सुविधा है, वहाँ पर कच्चे पदार्थों की भी सुविधा है। इस प्रकार क्या है कि प्रमुख श्रमिकों की भी बहुत अच्छी सुविधा है। तो इन सभी सुविधाओं के आधार पर देखा गया मशीनी युग वहाँ पर प्रारंभ हो गया। यहाँ पे ऐसे कह सकते हो कि वहाँ पर क्या है, जो हस्तशिल्प तक ही उद्योग सीमित थे, अब उनका स्थान क्या है, वर्तमान में बड़े उद्योगों ने ले लिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चीन के औद्योगिक प्रदेश की, तो इसमें क्या है कि चीन को अलग अलग औद्योगिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 पर बात करते हैं दक्षिणी मंचूरिया औद्योगिक प्रदेश। चाइना का जो मैप है, इसमें जो दक्षिणी मंचूरिया वाला हिस्सा है, आप अपने एटलस में इसको देख सकते हो। दक्षिणी मंचूरिया की बात करें तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं जो मिलते हैं। लौह अयस्क हो गया, कोयला, सीसा जस्ता हो गया और जल विद्युत। ये क्या है कि यहाँ जो दक्षिणी मंचूरिया का प्रदेश है, यहाँ पर प्रमुख रूप से उद्योग मिलते हैं, लौह अयस्क, कोयला, सीसा जस्ता और जल विद्युत। अगर हम बात करें यहाँ पर जो फुशुन की खान है, क्या है, फुशुन एक जगह है, वहां पर कोयले की खान है। और इस कोयले की खान में तो क्या है, अगर हम वार्षिक उत्पादन देखें तो 1.5 करोड़ टन वार्षिक कोयले का उत्पादन होता है। क्या है, दक्षिणी मंचूरिया में फुशुन कोयले की एक खान है। इसके बाद अगर हम देखें जो दक्षिणी मंचूरिया का प्रदेश है, यहाँ पर जो प्रमुख रूप से उद्योग पाया जाता है वह है लौह अयस्क का उद्योग। और पूरे चाइना में अगर हम देखें जो लौह अयस्क है, इसका जो चीन है वो 40% तक उत्पादन करता है। और इसके अगर हम प्रांतों की बात करें, अनशान, कुंग चुंगलिंग हो गया, पैनकी, मियावो, परकोफ, ये क्या है, ये यहाँ के मुख्य प्रांत है जिसमें क्या है, लौह अयस्क मिलता है। अगर हम बात करें कि लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान कौन सी है, जैसे कोयले की बात है ना कि कोयले की खान कौन सी है, फुशुन खान है, यहाँ पर 1.5 टन वार्षिक कोयले का उत्पादन होता है। वैसे ही हम लौह अयस्क की बात करें तो अनशान खान जो है, यहाँ पर क्या है, ये जो अनशान खान है ये क्या है, लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान है। इसके अलावा अगर हम अन्य प्रांतों की बात करें तो यहाँ पर पैनकी, फुलारकी, चांगचुंग, क्विरिन, गोपिन, हार्बिन, लनकोआ, आसेवा, डोरेजा और दक्षिणी मंचूरिया, ये क्या है, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। अगर हम चांगचुंग की बात करें, जो चाइना का चांगचुंग प्रांत है, वहां पर मोटर गाड़ी का जो उद्योग है यह भी प्रमुख रूप से विकसित हुआ है। सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं उत्तरी चीन के औद्योगिक प्रदेश की। पहले तो हम दक्षिणी मंचूरिया की बात कर रहे थे, अब उत्तरी चीन का औद्योगिक प्रदेश। जैसे चाइना के मैप में आप देख सकते हो जो उत्तरी चीन का औद्योगिक प्रदेश है। उत्तरी चीन में हम पहले प्रांतों की बात करें, होपे, शांतुंग, शैनशी, ये क्या है, प्रमुख प्रांत हैं जिसमें क्या है कि प्रमुख रूप से उद्योग पाए जाते हैं। अब इनमें उद्योगों की बात करें तो यहाँ पर लौह अयस्क और कोकिंग कोयला हो गया, ये प्रमुख रूप से यहाँ पर उद्योग मिलते हैं। और इनके अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कृषि के उपकरण भी मिलते हैं।
कृषि के उपकरण हो गया, इनका निर्माण हो गया, मशीनी निर्माण हो गया, वस्त्र निर्माण हो गया, और इनके अलावा सीमेंट उद्योग का निर्माण हो गया। ये प्रमुख रूप से यहाँ पर किया जाता है। जो यहाँ का तांगशान क्षेत्र है, क्या है, उत्तरी चीन का तांगशान क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, सीमेंट उद्योग प्रमुख रूप से यहाँ का उत्पादक है। और वहीं अगर हम बात करें तेयुआन, तांगशांग और टिएट्सिन और शियान प्रांत की, तो यहाँ पर क्या है, प्रमुख रूप से लौह यस्क पाया जाता है। लौह यस्क के लिए तेयुआन और इसके अलावा तांशान, टिएट्सिन और शिनान। और वहीं अगर हम बात करते हैं टिएट्सिन की, ये क्या है, टिएट्सिन जो यहाँ का प्रांत है, ये बहुत बड़ा औद्योगिक प्रांत के रूप में जाना जाता है, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो कि ये यहाँ का बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। अगर हम देखें कि जो उत्तरी चीन है, यहाँ पर उद्योगों का विकास क्यों हुआ, तो यहाँ पर क्या है, प्रमुख सुविधाएं हैं जिसके कारण यहाँ पर प्रमुख उद्योग पाए जाते हैं। उन सुविधाओं में अगर हम बात करें, यहाँ पर रेल परिवहन की भी प्रमुख सुविधा है। रेल परिवहन के अलावा यहाँ पर स्थानीय बाजार भी देखने को मिलते हैं। जैसे शुरू में ही मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन अधिक हो है, तो इसके कारण यहाँ पर श्रमिकों की प्राप्ति भी आसानी से हो जाती है, और कच्चा पदार्थ जो है ये भी प्रमुख रूप से पाया जाता है। अब हम तीसरे नंबर पे प्रदेश की बात करते हैं, यांग-त्सी-कियांग घाटी में स्थित औद्योगिक प्रदेश। ये जो यांग-त्सी-कियांग की घाटी, ये क्या है, मध्यवर्ती क्षेत्र जो इसका है उसको हम काउंट कर लेते हैं। और आपको पता है कि यांग-त्सी-कियांग नदियों में भी, अपने अपवाद तंत्र में भी इसके बारे में पढ़ा था। तो ये क्या है, यहाँ पर नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी प्रमुख रूप से मिलती है। तो इस कारण अगर हम देखें, यहाँ पे जो प्रमुख उद्योग है वो क्या है, कृषिगत फसलों के रूप में विकसित हुआ है। और अगर हम यहाँ के प्रमुख प्रांत की बात करें, जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है वो कौन सा है, शंघाई जो है वो यहाँ पर प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। अगर हम यहाँ पे देखें प्रमुख उद्योग कौन कौन से विकसित हुए हैं, तो इसमें सिपाही उद्योग, वस्तुओं के निर्माण का उद्योग, लौह यस्क उद्योग, मशीन निर्माण का उद्योग, इंजीनियरिंग पदार्थों से संबंधित उद्योग हो गए, सीमेंट उद्योग, वस्त्र उद्योग, जलयानों का निर्माण हो गया, और कागज उद्योग हो गया। ये क्या है, प्रमुख रूप से यहाँ पर ऐसे उद्योग है जो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर अगर यांग-त्सी-कियांग के क्षेत्र की बात करें कि यहाँ पर प्रमुख सुविधाएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें अगर हम सुविधाओं की बात करें तो सबसे अधिक यहाँ पर क्या है, परिवहन जाल जो है वो सघन पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या भी सघन देखने को मिलती है, और सघन जनसंख्या है। और इसके अलावा देखें तो ये जो एरिया है, ये समुद्र तटीय स्थिति यहाँ पे पाई जाती है, और इसके साथ ही यहाँ पर कच्चे पदार्थों के भंडार भी पाए जाते हैं। तो ये सब सुविधाएं क्या है, यांग-त्सी-कियांग के क्षेत्र में पाई जाती हैं। अब यांग-त्सी-कियांग के कौन कौन से प्रदेश है, या इसके आसपास वाला कौन सा क्षेत्र है, जिसमें हम लेते हैं वुहान एरिया हो गया, चारासा, हांगशिंग हांगकांग हो गया, और चेफ, हाकोफ, चौथम, हेंगचांग और कैंटन। ये क्या है, चाइना के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं जिसमें क्या है, उद्योगों का विकास हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंटन औद्योगिक प्रदेश की। जो कैंटन है यह प्रमुख रूप से यहाँ का विकसित एक औद्योगिक प्रदेश है। यह क्या है कि दक्षिणी तटीय भाग जो है यहाँ पर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। इस वाला एरिया इसमें काउंट करते हैं। अगर यहाँ की सुविधा की बात करें तो यहाँ पर भी सघन जनसंख्या हो गई, रेल मार्गों का यहाँ पर बहुत अधिक विकास हुआ है, और इसके अलावा जो मेन है वो क्या है, यहाँ पर जल परिवहन की बहुत अधिक सुविधा मिलती है। अगर हम देखें कि कैंटन जो प्रदेश है यहाँ पर प्रमुख उद्योग कौन सा है, तो यहाँ पर वस्त्र उद्योग जो है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। वस्त्र उद्योग में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र और कृत्रिम रेयान वस्त्र उद्योग, ये प्रमुख रूप से यहाँ के जो वस्त्र हैं यहाँ मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम अन्य उद्योगों की बात करें तो यहाँ पर जूट उद्योग, मिट्टी के बर्तन का उद्योग और जलयान निर्माण उद्योग, ये प्रमुख रूप से उद्योग विकसित हुए हैं। और वैसे क्या है कि जो कैंटन क्षेत्र है ये प्रमुख रूप से वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हांगकांग औद्योगिक प्रदेश की। जो हांगकांग का क्षेत्र है वह क्या है कि यह भी दक्षिण भाग में स्थित है। जो अभी अपने कैंटन प्रदेश के बारे में पढ़ा था, यह कैंटन से 95 किलोमीटर की दूरी पर पाया जाता है। वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो यह क्या है, चीन का एक महत्वपूर्ण या फिर स्वतंत्र बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, प्रमुख रूप से उद्योग विकसित हुए हैं। तो इस प्रकार क्या है, ये आज हमने चाइना के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में पढ़ा है, जिसमें सबसे पहले था दक्षिणी मंचूरिया का औद्योगिक प्रदेश, फिर उत्तरी चीन के औद्योगिक प्रदेश, फिर यांग-त्सी-कियांग घाटी में स्थित औद्योगिक प्रदेश,
कैंटन औद्योगिक प्रदेश और हांगकांग औद्योगिक प्रदेश। तो इन सबको आप अच्छे से मैप में देख लेना और जिस जगह पर जिस उद्योग के बारे में बताया गया है कि इस जगह पर ये उद्योग मुख्य रूप से मिलता है, उसको अच्छे से याद कर लेना। आई होप आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। थैंक यू।